से चलाओ, क्योंकि आज का जो टाइम हो चुका है ना भाई, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है कि भाई साहब आप करने कुछ जाओगे आपके साथ हो कुछ जाएगा। तो ये सीन चल रहा है भाई आज अपने यहाँ अपने शहरों में, और स्पेशली सिटी रोड्स में तो वैसे भी चलाना मुश्किल हो चुका है यार। अगर इन गाड़ियों पर लेकर निकल रहे हो ना, स्पेशली 200 सीसी 300 सीसी या उससे अबव लेकर निकल रहे हो अगर सिटी में, तो भाई साहब आप ये मान लो कि इससे अच्छा तो आप ये है कि 100 सीसी की बाइक को लेके निकल जाओ, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक है। और तो जी गाइस, आज एक बड़ी सी राइड पे निकलने का समय है। और पहले मैं इसे कर देता हूँ कोल्ड स्टार्ट। वैसे तो कोल्ड स्टार्ट मैंने कर ली थी, लेकिन कोल्ड स्टार्ट अभी करनी ज़रूरी है। चलो जी, कोल्ड स्टार्ट हो गई। और मेरे हेलमेट पे जो है ना भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा फॉग जम गया एकदम से। विदाउट एंटी फॉग के हिसाब से यही होता है। चलो गाइस गो गाइस, निकलते हैं। आज करेंगे बढ़िया सी क्रेजी सी राइड करेंगे, मज़ा भी आएगा। और दूसरा ये है यार, मेरे को जो मैंने इसकी एंटी फॉग वाली जो फिल्म निकाल दी ना मैंने इसकी, तो वो मेरे को दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस वाला मौसम, ये जो मौसम होता है ना, ठंड वाला मौसम और एक बारिश वाला मौसम, तो इसमें प्रॉब्लम करता ही करता है। और हमेशा की तरह भाई ये जो सिग्नल है ना भाई, अपने को भाई कभी नहीं मिलता खुला हुआ, और मिलता भी है तो भाई बहुत रेयर चांस होते हैं, वरना तो भाई मिलता ही नहीं है जी। ओह माय गुडनेस, देख रहे हो ये जो इसकी जो पावर फील है ना, ये तगड़ी है भाई, बहुत ही तगड़ी फील आती है गाइस। सीधे निकालूंगा वहीं पे यार ट्रैफिक मेरे को बहुत मिलेगा, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक का बड़ा ही कैड़ा हिसाब है हर जगह। हल्का पुल्का ट्रैफिक तो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से शायद, लेकिन चलना तो पड़ेगा भाई। ये कैसे टूट गया। ठंड में यही वाली एक दिक्कत होती है यार, एक तो स्पेक्स पे थोड़ा सा फॉग जम जाता है, और फिर उस पर विंड स्क्रीन जो होती है हेलमेट की, उस पर फॉग आ जाता है। ये बड़ा ही कैड़ा मामला है, स्पेशली विंटर्स में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। और कुछ तो अपने यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स है ना, ये देखो अबे कहाँ आ रहा है बेवकूफ़। कुछ तो ऐसे हैं भाई जो देखते ही नहीं है कि निकलना है, कब जाना है, कब रोड क्रॉस करनी है, भाई निकले जा रहे हैं मुँह उठा के। ये चीज़ें यहाँ पे अपने यहाँ पे बहुत होती हैं भाई, इसलिए ना शहरों में अब चलाने का हिसाब बिल्कुल ही बेकार हो चुका है यार। आप कहाँ लेके निकलोगे और कैसे चलाओगे, इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही यार इशू है। मेन क्या है ना, लोगों ने चीज़ें तो ख़रीद ली हैं, लेकिन भाई सही से चलाना नहीं आता यार इन लोगों को। और स्पेशली सिटी रोड्स में तो वैसे भी चलाना मुश्किल हो चुका है यार। अगर इन गाड़ियों को लेकर निकल रहे हो ना, स्पेशली 200 सीसी 300 सीसी या उससे अबव लेकर निकल रहे हो अगर सिटी में, तो भाई साहब आप ये मान लो कि इससे अच्छा तो आप ये है कि 100 सीसी की बाइक को लेके निकल जाओ, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक है। और ऐसे लोग होते हैं जो भाई आपकी स्पीड को बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि भाई इतनी महंगी बाइक ना लेके, इतनी बड़ी सीसी की बाइक ना लेके, भाई छोटी सीसी की बाइक लेके निकला जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। एक इशू ये भी है, और दूसरा फिर ये है कि अभी मैं जिस बहुत सी ऐसी रोड है मैं वहाँ से नहीं निकला हूँ।
अगर मैं उधर की साइड से निकला होता तो भाई आपको इतने गड्ढे, इतने ज़्यादा रोड की हालत ख़राब हुई भी दिखाई जाएगी कि जिसकी वजह से तो भाई चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मिलती है खाली रोड तो भगाएंगे। वैसे भी मैं तो इसी हिसाब से आया था कि मैं यार बाइक को एक बढ़िया सा क्रेज़ी सी स्पीड में चलाने को मिलेगा, वही हिसाब बनाने आए थे। लेकिन भाई देखो कहीं कहीं पे ऐसा है तो वो हिसाब तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि रोड है ही नहीं भाई चलाने वाली। अपने यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बची भाई। या तो हाईवे पे निकल जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ये देखो भाई स्कूटी लेके आ रहा है बंदा बिल्कुल जस्ट सामने। तो कुछ ये भी हिसाब ख़राब है भाई लोगों का। आज तो थोड़ा सा फॉग कम है सुबह के टाइम में। जैसे मैं निकला हूँ अभी, तो सुबह की जो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, और 10 बजे के हिसाब से भाई कम फॉग है। नहीं तो इस टाइम इतना ज़्यादा फॉग हुआ होता, क्रेज़ी वाला हुआ होता इस टाइम। आज यहाँ पे कम है, लेकिन ठंडी अच्छी खासी है गाइस। भाई स्पेशली जो ऐसी रोड की जो कंडीशंस है ना, भीड़, ट्रैफिक, तो उसके हिसाब से देखो एक बाइक जो आगे जा रही है भाई, जो अपने पास भी है एवेंजर, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। स्पेशली ऐसे रास्तों के लिए जो बिल्कुल हैवी ट्रैफिक वाले रास्ते हैं ना, उसके लिए आराम से भाई बैठ के जाओ इस पर, क्योंकि इसका जो सिटिंग पोजीशन है ना, वो इतनी कमाल की है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देने का थकावट का, भाई कंजस्टेड एरिया का। तो ये भाई इसका फील है इस बाइक का, क्योंकि देखो राइडिंग पोस्चर, बैठा हुआ जो हिसाब होता है ना इस गाड़ी का, वो बहुत ही कमाल का है यार। इस तरीके की राइडिंग पोजीशन भाई मस्त आती है। मिड रेंज की बाइक में बता रहा हूँ मैं। वैसे तो रॉयल एनफील्ड की भी है क्रूज़ में, तो आप उस पर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको मिड रेंज में अगर बाइक चाहिए, बढ़िया पावर चाहिए, मतलब सफिशिएंट पावर चाहिए, तो गाइस देखो ये गाड़ी जो है बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे जैसे मैंने बोला था ना कि भाई देखो यहाँ पे अपनी तरफ का कोरा फॉग जो है ना वो कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको फॉग बहुत सारा मिलेगा भाई। देख रहे हो स्पीड ब्रेकर भी तो काफ़ी हैं। क्या बात है, इतनी स्पीड तो खैर नहीं बन पा रही है जितनी बननी चाहिए। वैसे भी इससे भी ज़्यादा स्पीड में जाएंगे क्या, क्योंकि एक इस गाड़ी के हिसाब से भाई यही वाली पावर सही है। ज़्यादा पावर में अगर हम चलें तो भाई फिर तो देखो ऐसे उसमें तो सही नहीं है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा भाई ट्रैफिक हो, वहाँ पे तो भाई आराम से गाड़ी चलाओ, बिल्कुल चिल आउट मोड में चलाओ, वो ज़्यादा सही है यार। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि तुम बढ़िया चल रहे हो, अच्छे तरीके से चल रहे हो, लेकिन दूसरे बंदे का क्या हिसाब कि भाई वो कहाँ कब को निकल जाए, है ना। अपने स्पेशली भाई इंडियंस राइडर जितने भी भाई स्कूटी बाइक वगैरह लेके गाड़ी वाड़ी लेके निकलते हैं ना, जिनको भाई मैं तो सही मायने में बता रहा हूँ भाई चलानी नहीं आती है, वो भाई उनसे थोड़ा सा बच के रहो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाई देखो आप बढ़िया चल रहे हो अपनी जगह पे, अपनी लेन में, लेकिन दूसरे का कोई भरोसा नहीं है कब भाई उसका दिमाग घूम जाए और वो कब क्या कर बैठे। तो इससे अच्छा ये है कि भाई आप भी आराम से बढ़िया तरीके से चलाओ। क्योंकि आज का जो टाइम हो चुका है ना भाई, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है कि भाई साहब आप करने कुछ जाओगे, आपके साथ हो कुछ जाएगा। तो ये सीन चल रहा है भाई आज अपने यहाँ अपने शहरों में, और ये हर जगह की बता रहा हूँ मैं, कोई सिंगल पार्टिकुलर एक एरिया की नहीं, मैं हर जगह की बता रहा हूँ। हर जगह भाई यही सब चीज़ें चलती भी आ रही हैं। तो इससे अच्छा ये है कि भाई साहब अपना पीसफुली राइडिंग करो और क्या नाम है अपना निकल जाओ भाई, लफड़ों वफड़ों में ना पड़ के, बाकी मज़े करते हुए जाओ। लेकिन ऐसा भाई पॉसिबल है नहीं। दूसरा बंदा अगर क्या नाम है चुल करता है तो भाई फिर तो उसके बाद
हमको भी वही वाला हिसाब फिर मोड को एक्टिव करना पड़ता है। वैसे तो होती नहीं है ये चीज़ें कि आप किसी को वैसे होता नहीं है कि आप किसी को इग्नोर करके चले जाओ, लेकिन भाई साहब जब बात आती है इन सब चीज़ों की तो भाई चीज़ें फिर थोड़ी सी ना अलग वाले मोड में चली जाती हैं। तो भाई ये तो होती है, चाहे वो बाइकर्स हो या फिर भैया कोई भी बंदा हो, ठीक है, ये चीज़ें तो हो ही जाती हैं। अगर दूसरा बंदा आपको क्या नाम है एग्रेसिव बन के दिखा रहा है ना, तो फिर आपको भी भाई देखो कुछ हद तक का नाम है, कुछ हद तक भाई देखो चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ता। उसके बाद अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं तो फिर भैया आपको भी वही वाला एटीट्यूड अपनाना पड़ता है, तभी भाई चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। तो वैसे तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, चिल आउट करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन भाई अगर कोई चीज़ ऐसी फंस जाए तो भाई साहब वहाँ पे आप बिल्कुल भी पीछे ना हटो। कोई लड़ाई झगड़े वाला हिसाब नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन भाई देखो कहीं ना कहीं पे चीज़ें भाई करनी पड़ती हैं ऐसी। और बाकी होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस बेल आइकन को तो ऑल करना ही करना है, ठीक है। और मैं तब तक वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, और मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।